देखिए बच्चों, आज की डेट है 7/9/2020। कक्षा 9 गणित, अध्याय 6 रेखाएं और कोण। आज हम आप सभी को रेखाएं और कोण के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। रेखाएं का मतलब होता है कोई एक सीधी रेखा, और कोण का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो कोण का निर्माण करती हैं। तो आगे देखिए, जो है लेसन 6 रेखाओं का लाइंस और का एंड कोण का एंगल्स। तो यहाँ है पहली परिभाषा, रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। दो अंत बिंदु मतलब दो बिंदु हों, और दो बिंदु को जब मिलाया जाए, दो अंत बिंदु हों, एक रेखा खंड कहलाता है। अर्थात दो बिंदुओं के मिलाने से रेखा बनती है। जब दो बिंदुओं को मिलाया जाता है तो क्या बनती है? रेखा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ए, एक बिंदु क्या है? ए है, और एक दूसरा बिंदु क्या है? बी है। एक दूसरा बिंदु क्या है? बी। एक दूसरा बिंदु बी है। तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को यदि मिला दें तो ये देखिए, इन जब दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? एक ये। तो दो बिंदु को मिलाने से एक रेखाखंड का निर्माण होता है। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, दो अंत बिंदु हों, एक रेखा खंड कहलाता है। अर्थात दो बिंदुओं के मिलाने से रेखा बनती है। तो ये पहली परिभाषा थी रेखाखंड की। अब दूसरी परिभाषा देखिए, आगे है किरण। अब हम बताएंगे किरण क्या है। तो किरण को हम कहेंगे रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। मान लीजिए जैसे में कि एक बिंदु ले लें, हम क्या ले लें? ए ले लें। क्या ले लें? ए। तो हम यहाँ पर एक बिंदु ए ले लिए और इस रेखा को आगे ऐसे खींच दिए, ऐसे, और यहाँ पर खींचने के बाद एक किरण दर्शा दिए। तो एक तो अंत बिंदु हो गया, ये क्या है? अंत बिंदु है, और ये किरण दर्शा रही कि आगे और जा रहा है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये आगे और जा सकता है। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। एक अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? एक किरण कहेंगे। अगला है संरेख बिंदु। अब बताएंगे हम सभी को संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख, सन का मतलब हो गया संग या साथ में, रेख माने रेखा। एक ही रेखा में जितने बिंदु एक साथ हों उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अर्थात जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जब तीन बिंदु हों या तीन से अधिक बिंदु हों, एक ही रेखा पर स्थित हों, एक रेखा हो उसी पर सारे बिंदु हों, तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर P ले लीजिए और एक रेखा क्या लीजिए, यहाँ पर Q ले लीजिए। तो इस P को Q से मिला दीजिए, मिला दीजिए। तो इस P और Q पर कोई बिंदु, मान लीजिए जो है यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है,
यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, तो ये क्या है? एक ही रेखा पर बिंदु ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इसी रेखा पर ढेर सारे बिंदु हैं, तो ये संरेख है। संग माने साथ साथ में है। ए बी सी डी ई ये सारी रेखाएं एक ही रेखा पर, ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसलिए क्या हैं? संरेख बिंदु हैं। तो संरेख किसे कहते हैं? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, जैसे ये कि आपको दिखाया गया। अगला क्या है? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु। आ माने नहीं, संरेख माने एक ही रेखा में स्थित ना हो। जैसे दूसरी परिभाषा, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो, एक सीधी रेखा भी ना हो और उस पर स्थित भी ना हो, तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो और सीधी रेखा भी ना हो, तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे में मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, ये और एक बिंदु यहाँ ले लीजिए। मान लीजिए ये बिंदु क्या है? P है। ये बिंदु क्या है? Q है। ये क्या है? R है। P को Q से मिला दीजिए, Q को R से मिला दीजिए, R को P से मिला दीजिए। तो ये क्या हुआ? बिंदु P Q और R इस रेखा पर नहीं है, Q R पर बिंदु P नहीं है और R P पर बिंदु Q नहीं है, तो ये क्या हुए? ये हो गए जो है असंरेख बिंदु। यहाँ पर जो है P Q R असंरेख बिंदु हुए, क्योंकि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, तो ये दो ही बिंदु हुए P और Q, Q और R दो ही बिंदु हुए, R P दो ही बिंदु हुए। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित न हों तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये था असंरेख बिंदु का उदाहरण। अगला क्या है?